नमस्कार, चित्तौड़ दशा में समाचारों में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार से 3 दिवसीय वेस्ट इंडिया नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रारंभ हुई। इस 3 दिवसीय चैंपियनशिप में कई राज्यों के 500 से भी अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने इस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया एवं इस चैंपियनशिप में कई राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो 3 दिन तक इस चैंपियनशिप में अधिक भार उठाकर अपने नाम गोल्ड एवं स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीतने की हासिल करेंगे, जोर आजमाइश करेंगे। हालांकि इस चैंपियनशिप का जब शुभारंभ हुआ तो उस समय हल्की हल्की बारिश का दौर जारी था, लेकिन इसके बावजूद शुभारंभ के अवसर पर नगर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर पहली बार हो रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर लगभग अभी तक हमारे 700 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। देश भर से खिलाड़ी आए हैं। लगभग 8 स्टेट के खिलाड़ियों का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इस कार्यक्रम ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में हमारे चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर महोदय आलोक जी रंजन जी, जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी जी और उप पुलिस अधीक्षक और ऐसे चित्तौड़गढ़ के समाज सेवी, चित्तौड़गढ़ को खेल प्रेमी और ऐसे वॉलंटियर्स आज इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित हुए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर लगभग महीने भर से तैयारी चल रही थी। लगभग हमारे 100 से 110 वॉलंटियर्स इसको लेकर पूरे महीने भर से तैयारी कर रहे थे और आज हमारे बहुत खुशी का पल है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी करने का मौका हमको और हमारी टीम को मिला। और निश्चित तौर पे इसमें आप सभी जनप्रतिनिधियों का, समाज सेवी का और मीडिया का जो सहयोग रहा, उसके कारण से हम इस कार्यक्रम को बहुत हाइट दे चुके हैं और आने वाले समय के अंदर जो प्रतिभागी यहाँ पे आएंगे, निश्चित तौर पर चित्तौड़गढ़ से एक प्रेरणा लेकर जाएंगे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ एक वीरभूमि, भक्ति और शक्ति की नगरी है। यहाँ से प्रेरणा लेकर जाएंगे और आने वाले समय के अंदर इस कार्यक्रम की छाप, पूरे अमिट छाप पूरे देश भर के अंदर छूटेगी, क्योंकि ये कार्यक्रम को लेकर जो हमारी टीम ने बहुत बारीकी से जो तैयारी करी है, वो तैयारी को लेकर जो बाहर से जितने भी अधिकारी आए हैं, राजस्थान लेवल से, राष्ट्रीय स्तर लेवल से, उन्होंने इसकी बहुत सराहना करी है और हम सब बहुत भाग्यशाली, शोभा की शादी की चित्तौड़गढ़ के अंदर हमको ऐसा मौका मिला है। मेरे साथ मेरे इस कार्यक्रम के चेयरमैन प्रदीप लड्डा, सचिव रवि जी बैरागी और ऐसे पूरी टीम इस कार्यक्रम को लेकर लगभग 15 दिन से तैयारी में लगी है। जिला पावर लिफ्टिंग संघ के तत्वाधान में 3 दिवसीय प्रथम वेस्ट इंडिया नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन चित्तौड़गढ़ में दूर मार्ग स्थित श्री सांवलिया विश्रांतिगृह सभागार में हुआ। इस चैंपियनशिप का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर आलोक रंजन एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी द्वारा किया गया। शुभारंभ के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया एवं कई गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद थे। संगठन के सचिव रवि बैरागी ने बताया कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सहभागिता के साथ पहली बार चित्तौड़गढ़ में इस प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने की वजह से स्थानीय खिलाड़ियों में भी काफ़ी अधिक उत्साह देखा गया। प्रतियोगिता में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 7 स्टेट के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं एवं शुभारंभ के अवसर पर रवि वीरानी, प्रदीप लड्डा, योगेश धोबी, पुष्पाल सिंह, पवन मेनारिया, लोकेश गुजर, योगेश धोबी, लोकेश वैष्णव, वीरेंद्र गवारिया, राहुल सेन, अरविंद सिंह आदि द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि चित्तौड़गढ़ में इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने को संबोधित करते हुए कहा कि और जैसा मुझे बताया है करीबन 600-700 लोग आएंगे अगले दिनों में और यहाँ पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं होंगी और प्रतिस्पर्धा में कुछ लोग जीतेंगे जो विजेता कहलाएंगे, कुछ लोग वो शायद नहीं जीत पाएंगे, वो अनुभव लेके जाएंगे, अगली बार जीतेंगे। वो इस तरह से जीवन में जीत तो हमेशा कभी न कभी होनी है, कोशिश करना सीखेंगे, इसलिए ऐसा प्रयास बहुत ज़रूरी है। और जो युवा होते हैं उनका वो फेज ही ऐसा होता है, बहुत एनर्जी का होता है। अभी एसपी साहब
जिम का बता रहे थे, आजकल बहुत महत्व है। हम लोग भी कभी जिम जाते हैं तो देखते हैं कि ये एक्सरसाइज कॉमन है और वास्तव में एक्सरसाइज का नाम देकर एक खेल बनाया गया है। अपितु पर्पस तो ये है कि फिट रहना, हेल्दी रहना। अभी हमने हनुमान जी से कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, अगर हम उनके दिन के बराबर से बन पाए, ये सब शरीर और बुद्धि का तारतम्य हो, यही खेलों का महत्व है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये खेल आगे और बढ़े। ये हो सकता है जुड़े, हो सकता है समय लगे, जैसे भी है। कई बार आयोजकों से मिली जानकारी के अनुसार इस चैंपियनशिप के दूसरे दिन रविवार सवेरे से ही यह चैंपियनशिप प्रारंभ हो जाएगी एवं शहरवासी एवं अन्य खिलाड़ी इस चैंपियनशिप को देखने के लिए निःशुल्क आ सकते हैं एवं उन्हें काफ़ी कुछ सीखने का अवसर भी मिलेगा। जबकि इसका समापन रविवार को चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह के मुख्य अतिथि में आयोजित किया जाए। चैंपियनशिप के शुभारंभ के अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा कि पता है, बहुत सौभाग्य की बात है कि चित्तौड़ जिले के अंदर पहली बार राष्ट्रीय स्तर का ये आयोजन हो रहा है और मैंने आगमन में देखा 6 राज्यों के टीमों के प्रतिनिधि मौजूद थे और बताया कि 22 राज्यों की टीमें आई हुई है और भी कुछ जोनल स्तर पर टीमें भी आई हुई है, ऐसा मेरी जानकारी में लाया गया। तो साथियों, बहुत बड़ा आयोजन है और बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। पावर लिफ्टिंग साहू साहब मुझे बता रहे थे, धीरे धीरे जो मान्यता उसे मिलनी चाहिए वो प्राप्त करता जा रहा है। और वैसे भी नेचुरल कोर्स में आजकल अधिकांश युवा वर्ग के लोग जिम जा रहे हैं तो ज्यादातर पावर लिफ्टिंग ही होती है। जो 3 इवेंट पावर लिफ्टिंग के हैं, चाहे स्क्वाट्स है, बेंच प्रेस है या डेडलिफ्ट है, ये नॉर्मली सभी कर रहे हैं। तो मैं ये कामना भी करूंगा और उम्मीद भी रखूंगा कि जल्दी इसको हर स्तर पे मान्यता मिले, ओलंपिक्स में भी मान्यता मिले। आयोजन समिति ने बड़ा अच्छा आयोजन किया है और इस तरह के आयोजन होने से जिले को बड़ा लाभ होता है। जो जिला स्तरीय खिलाड़ी है उनका मनोबल बढ़ता है, प्रेरणा। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी आए हुए हैं एवं कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच रेफरी भी यहाँ आए हुए हैं। इनमें से ही एक शामिल है श्री गंगानगर की एक खिलाड़ी जो कि 2018 में पूरे देश की चैंपियन रह चुकी है और अन्य कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी यह खिलाड़ी भाग ले चुकी है। सिमरनप्रीत नामक इस खिलाड़ी ने बताया कि इस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए चैंपियन बनने के लिए और एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनसे हमारी बात हुई और उनके साथ ही उनके पति जो कि पावर लिफ्टिंग में राज्य स्तर पर कई मेडल अपने नाम हासिल कर चुके हैं और दोनों की मुलाकात खिलाड़ी के रूप में खेल मैदान पे हुई थी और बाद में दोनों दाम्पत्य जीवन सूत्र में बंध गए। तो बात करते हैं एक नेशनल चैंपियन से जो कि 2018 में देश की जो है महिला सर्वश्रेष्ठ ये खिलाड़ी रह चुकी है, घोषित की जा चुकी चैंपियन। और साथ ही इनके पति से भी बात करते हैं कि आखिर पावर जो लिफ्टिंग होती है क्या है, किस तरह ध्यान रखना पड़ता है और यदि किसी खिलाड़ी को इस क्षेत्र में जाना है पावर लिफ्टिंग में तो उसके लिए उसे क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है। सुनते इन खिलाड़ियों ने आखिरकार चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए क्या कहा। वेस्ट इंडिया नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर के भी कई खिलाड़ी आए हैं, जबकि राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल के साथ ही अन्य मेडल जीतने वाले एवं अन्य कई पुरस्कार जीतने वाले भी खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं। इन खिलाड़ियों में से एक शामिल है सिमरनप्रीत कौर जो कि श्री गंगानगर राजस्थान की निवासी है और नेशनल चैंपियन में वह 2022 में बेस्ट प्लेयर के रूप में भी घोषित की जा चुकी है। और इसी तरह राज्य स्तर पर कई प्रतियोगिता में पुरस्कार जीत चुके सुमित कुमार से भी हमारी मुलाकात हुई जो कि उनके पति हैं। चित्तौड़ दर्शन चैनल में आप दोनों का स्वागत है और हमारे दर्शकों को भी हमने बता दिया है कि आप दोनों पति पत्नी हैं। तो शुरुआत किससे की जाए, पत्नी से या पति से, क्योंकि महिला हमेशा भारी रहती है और कम से कम महिला को प्राथमिकता दी जाती है। तो हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। हमें बताया गया है कि आप गंगानगर से हैं और आप
बेस्ट प्लेयर भी रह चुकी हैं इंडिया की। यदि हम पावर लिफ्टिंग की बात करें, लेकिन आज के क्षेत्र में चाहे ओलंपिक हो चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो, पावर लिफ्टिंग को इतना अधिक महत्व नहीं मिल पा रहा है सरकार की ओर से। यदि हम बात करें तो क्या आप इसे स्वीकार करती हैं? सर, इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि इतना महत्व नहीं हो रहा, बट अगर देखा जाए आज के टाइम में पावर लिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, वो चाहे नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, चाहे फिर इंटरनेशनल हो। तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन आज के टाइम में अगर बी क्लास गेमों में देखा जाए तो पावर लिफ्टिंग में ही रहता है। और जो सरकार की ओर से क्या है, वो सिर्फ ओलंपिक जब मेन गेम हो गया, जैसे कोई क्रिकेट चल रही है, तो एक चीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान रखा जाता है। आपकी हम उपलब्धियों की चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी एक कमी संयोग देखने को मिलता है कि धोनी की यदि पत्नी मिले तो वो क्रिकेट की शौकीन हो, खेलने की शौकीन हो, यानी देखने की शौकीन है। लेकिन आप भी इसी क्षेत्र में पावर लिफ्टिंग में, तो क्या ये माना जाए कि मुलाकात आपके दोनों की खेल के क्षेत्र में हुई? जी। तो कैसे क्या वो, ये बात दर्शक जानने के लिए उत्सुक होंगे, कैसे मुलाकात हो पाई? हम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने गए थे 2013 में। जी 13 में इनको मैंने पहली बार देखा था और वहीं से बातचीत चलते चलते हमारी आगे बढ़ी। जी। और तो उसके बाद हमने ये पाया कि हम एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं आगे ज़िंदगी जीने के लिए। तो एज ए जीवन साथी मुझे ये बेस्ट लगे, सब मतलब दूसरे से बढ़िया कि यही मेरे साथ रह सकते हैं और यही मेरे साथ निभा सकते हैं। तो आप भी श्री गंगानगर से, ये भी श्रीनगर गंगानगर से, ये भी एक संयोग रहा? नहीं सर, ये एक्चुअली इनका मायका बठिंडा का है, पंजाब से। पंजाब का, जी। और बाद में ये इधर हम गंगानगर में, जैसे 2021 में हमारी शादी हुई, उसके बाद ये गंगानगर में रहेंगे। यदि आपसे बात करें पावर लिफ्टिंग के बात करें, क्या महत्वपूर्ण जो है बल रहता है, ध्यान रहता है कि जिसके लिए पावर लिफ्टिंग यदि कोई क्षमता रखता है, अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है इसी क्षेत्र में, तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? सर मेनली इनके लिए तो अपने को चाहिए डाइट, प्रॉपर गाइडेंस और ब्रह्मचार्य। तो पावर लिफ्टिंग में भी अलग अलग चीज़ें होती है, भार उठाना, या सब एक जैसा ही होता है? सब एक जैसा ही सर। जी। मतलब इसमें 3 इवेंट्स होते हैं, स्क्वाट लिफ्ट होती है, बेंच प्रेस होती है और डेड लिफ्ट होती है। जी। और देखा जाए तो ये जो तीनों इवेंट हैं, ये अगर शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ से देखा जाए तो ये हर, जैसे जिम है तो उसमें हर कोई बंदा ये करेगा ही करेगा उसकी बंदे की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे मसल्स कवर हो जाते हैं। तो इसमें क्या ये रहता है कि जो सबसे अधिक जो है पावर लिफ्टिंग कर ले, जो वजन उठा ले, वह विजेता, या और कुछ भी देखा जाता है इसमें? सर जो एक तो कैटेगरी वाइज है, जो कैटेगरी वाइज जो उठाते हैं, मेन तो वो हो गया गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। एट द लास्ट इसमें जो सारे गोल्ड वाले हैं तो उनमें से एक बेस्ट चुना जाता है, जो उसने अपने वजन के अकॉर्डिंग कितने % ज़्यादा उठाया, तो उसका एक पॉइंट सिस्टम होता है, उसमें से भी चैम्पियन ऑफ चैम्पियन निकाला जाता है। हमने देखा कि यहाँ काफ़ी लड़कियाँ भी भाग लेने के लिए आई है, तो क्या आपको लगता है कि लड़कियों का भी इस खेल में रुझाव हो रहा है लिफ्टिंग के मामले में? बिल्कुल सर, अगर एज़ कंपैरिजन टू जिस टाइम हमने स्टार्ट की थी 2010 में, उस टाइम लड़कियों में इतनी पार्टिसिपेशन नहीं रहती थी, बट अगर देखा जाए पिछले 4-5 साल से लड़कियों में बहुत ही पार्टिसिपेशन रहती है। और मेन बात देखा जाए तो राजस्थान में, अपने कहते थे पंजाब का, हरियाणा में लड़कियों का स्पोर्ट्स में रुझान है, लेकिन अगर पावर लिफ्टिंग में देखा जाए तो अगर एज़ कंपैरिजन टू स्टेट मीट्स का किया जाए तो लड़कियों की जो काउंटिंग है वो ज़्यादा राजस्थान में रहती है स्टेट कंपटीशंस में। नेशनल में तो पूरी टीम सेलेक्ट होके आती है, उसमें नहीं, बट अगर आपने एज रेगुलर देखा जाए कंपटीशन में तो राजस्थान की भी लड़कियां किसी से कम नहीं है, वो आगे बढ़ रही हैं। लिफ्टिंग में भी काफ़ी कंपटीशन आपको देखने में भी मिलेगा। 2022 में आप इंडिया की बेस्ट प्लेयर रही हैं, तो ये उपलब्धि आखिरकार कैसे मिल पाई? इतनी सफलता बहुत बड़ी बात होती है। ये सर, जिस दिन से गेम शुरू करते हैं उसी दिन से सपना होता है कि एक दिन बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेयर बनेंगे। अपनी कैटेगरी में तो बहुत टाइम से गोल्ड आ रहे थे, बहुत टाइम से 2015 से लगातार चैम्पियन रही थी नेशनल लेवल्स पे, पर शादी के बाद इनका एक हस्बैंड का एक सपना बन गया था कि तेरे को चैम्पियन ऑफ चैम्पियन बनाना है। और जो हमारे कोच साहब हैं सरदार अंग्रेज सिंह जी, उनको भी ये था कि ये मेरे स्टूडेंट है तो इनको मेरे को बेस्ट प्लेयर बनाना है। तो उनकी गाइडेंस से और इनके दिल से कि पूरा 1 साल हमने प्रैक्टिस की अच्छे से, तो उस टाइम हमने ये खिताब जीता था, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया, बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया का। आपने भी कई स्टेट लेवल कंपटीशन जीते हैं,
क्या पावर लिफ्टिंग के लिए ये आवश्यक है कि वजन बहुत भारी भरकम हो? क्यों हमने देखा कि यहाँ कुछ जो है अधिक वेट के नहीं है लेकिन वो भी भाग लेने आए, तो क्या ये आवश्यक है कि उसके लिए बहुत वजन होना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारी कैटेगरी जो बॉडी वेट कैटेगरी है वो जूनियर में 53 किलो से स्टार्ट हो जाती है बॉयज़ में, और गर्ल्स में 43 kg से शुरू हो जाती हैं। और आगे इसकी कैटेगरी वाइज जैसे हैं तो इसके टोटल बॉयज़ में और गर्ल्स में 8 कैटेगरीज हैं सीनियर में, और 9 कैटेगरीज हैं गर्ल्स में। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस अपना जो है अपना डाइट का प्रॉपर ध्यान और अपना ब्रह्मचार्य का और जो है सही डिसिप्लिन से और सही गाइडेंस से प्रैक्टिस की जाए तो बॉडी वेट का इतना इशू नहीं है इसमें। डाइट से आपका आशय क्या, मतलब बैलेंसिंग डाइट या खूब जम के खाओ, खूब दूध पियो, खूब बादाम खाओ, खूब काजू खाओ? नहीं सर, बैलेंसिंग डाइट में ये है, इसमें अपने को प्रॉपर बॉडी वेट के हिसाब से कार्ब लेना है, फैट लेना है, प्रोटीन मस्ट रहता है। तो ये बैलेंसिंग डाइट का कोई ऐसा नहीं है अभी धसाधूस खाना है या ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बीच में एक सवाल पूछा था कि सरकार को लेकर, क्या आपको भी लगता है कि सरकार को इसमें और कुछ करने की आवश्यकता है ताकि इस लिफ्टिंग के क्षेत्र में जो खिलाड़ी हैं उनको और प्रोत्साहन मिल सके? सर पहले आज से कुछ टाइम पहले हमको प्रोत्साहन दिया गया था सरकार की तरफ से, हमको स्टेट गोल्ड पे 50,000 रुपीज़ दिए गए थे, तो काफ़ी बच्चों को मिले थे। अभी भी एक था मिलने का, लेकिन वो बजट आने के बाद अभी रुक गए हैं पैसे। अभी इसका तो सरकार की तरफ से क्या आगे का खेल को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें रहेंगी वो सरकार जानती है, लेकिन पहले हमको मिला था, अभी का भी पेंडिंग है, वो देखो कब तक है। चित्तौड़गढ़ में आपका पहली बार दोनों का आना हुआ है और पहली बार चैंपियनशिप चित्तौड़गढ़ में हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज पहला दिन है, ऐतिहासिक नगरी है, वीरों की नगरी है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ चैंपियनशिप होना? किस तरह का लग रहा है आपको यहाँ पे माहौल? सर चित्तौड़गढ़ में हमने पहले भी कंपटीशन खेला है, एक आई थिंक बेंच प्रेस हुआ था स्टेट लेवल बेंच प्रेस हुई थी, और उस टाइम मैंने चित्तौड़गढ़ में हाईएस्ट बेंच प्रेस ऑफ इंडिया 185 kg की थी जी। और उस टाइम भी मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ राजस्थान बनी थी बेंच प्रेस में। तो चित्तौड़गढ़ मेरे लिए अच्छा रहा है, और अभी आगे मैं खुद भी प्ले कर रही हूँ कंपटीशन, तो अभी का एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहेगा, बट चित्तौड़गढ़ हमारे लिए अच्छा ही रहा है। तो आप दोनों ही आप प्ले कर रहे हैं या एक दर्शक के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में? मैं एज ए ऑफिशियल हूँ यहाँ पे जी। और मैं एज ए कम्पिटिटर। अच्छा, आपका मैं एज ए ऑफिशियल भी अपनी सेवा करते जी। हैं और एज ए कॉम्पिटिटर कंपटीशन भी प्ले कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ जो आप कर रही हैं वो क्या नेशनल के लिए कर रही होंगी? क्योंकि 2 तरह के मुझे बताया गया कि हो रहे हाँ, हैं। नहीं सर, मैं स्टेट चैंपियनशिप कर रही हूँ। वैसे मैं अपनी सेवा जो रेलवे में दे रही हूँ बतौर ऑफ सुपरडेंट, और पर अभी क्या है तो स्टेट चैंपियनशिप से राजस्थान स्टेट से अपनी प्रतिनिधित्व करते हैं, आगे नेशनल के लिए सिलेक्शन लेना है तो स्टेट चैंपियनशिप में भाग लेना है। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वर्ष चेन्नई में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया और इसमें गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे श्री गंगानगर के वीरेंद्र कुमार से भी हमारी बातचीत हुई कि आखिरकार गोल्ड मेडल जो उन्होंने जीता उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा और चित्तौड़गढ़ में क्या लक्ष्य लेकर आए हैं। वीरेंद्र जी, चित्तौड़ दर्शन में आपका स्वागत है। हमें ज्ञात हुआ कि जो ऑल यूनिवर्सिटी होती है इंडिया की, उसमें आपने भाग लिया जो कि इसी वर्ष आयोजित थी और इस चैंपियनशिप में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। आखिरकार कैसे ये संभव हो पाया, क्योंकि पूरे देश की यूनिवर्सिटी के वहाँ खिलाड़ी भाग लेने आए थे? क्या खास आपने किया, क्या मेहनत पर ध्यान दिया और क्या आपने प्रैक्टिस पर ध्यान दिया? नमस्ते चित्तौड़गढ़, मैं बताना चाहता हूँ ये सिर्फ संभव हो पाया मेरे कोचेस की वजह से, अच्छी गाइडेंस की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से और मेरा अच्छा खान पान, एक गेम की तरफ में मोटिवेशन, इन सब से ये पूरा हो पाया मेरा सपना। तो खान पान के लिए क्या, इसके अलावा क्या ये भी आवश्यक है कि आप निरंतर जो है पुष्ट रखने के लिए आप जिम जाओ या दौड़ लगाओ, क्या वह भी इसके लिए आवश्यक है? सर आजकल तो हर एक फील्ड में अगर हमको फिट रहना है तो जिम जाना, दौड़ना, स्पोर्ट्स पर्सन होना बहुत अच्छी बात है जी। हमें फिजिकल की तरफ में अट्रैक्टिव होना चाहिए, हमें जिम जाना चाहिए। अपने जिम जाना चालू करते हैं तो मैं गेम से जुड़ा, गेम से जुड़ने के बाद में मेरे पास एक गोल आया, उसके बाद में मैं अभी इस लेवल पे पहुंच चुका हूं कि मैं गोल अचीव कर रहा हूं। जिम को लेकर कई युवाओं में एक संशय रहता है, एक प्रश्न उनके मन में रहता है कि जिम हम यदि कुछ दिन गए और बाद में हम पूरी तरह से अपने आप को ना बैलेंस बना दिया, उसको बना दिया, तो वो जिम छोड़ देते हैं, तो उनका ये डाउट रहता है कि जिम छोड़ने से वापस शरीर वैसा ही हो जाए। क्या ऐसा होता है? सर जिम करते रहना चाहिए, ये अच्छी बात है हमारे शरीर के लिए।
हम करते रहेंगे। एक मशीन होती है, अगर वो वर्क करती रहेगी तो अच्छी चलेगी, अच्छी रहेगी, अच्छी दिखेगी। और जब हम उसका यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी। हमें कंटिन्यू रखने के लिए उस चीज़ को मतलब संभाल के रखना पड़ता है। वैसे ही हमारे शरीर को हमें संभाल के रखना पड़ता है। तो आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, उससे पहले भी कुछ उपलब्धियाँ रही होंगी? डाइट आप पायदान पे पहुंच गए, ऊपर वाली पायदान पर? सर मैं अभी जैसे नया प्लेयर हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट मेरी अच्छी गाइडेंस, मेरे कोचेज़ की अच्छी गाइडेंस की वजह से मेरे को जल्दी मुकाम मिल गया। मैं स्टेट लेवल खेला हुआ हूँ, स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल पार्टिसिपेंट हूँ। हमने ये भी हमें पता लगा कि अधिकांश खिलाड़ी, बहुत से खिलाड़ी यहाँ श्री गंगानगर से आए हैं। इसके पीछे कोई खास कारण, वहाँ क्या कोई कोचिंग सेंटर बनी हुई है या वहाँ के कोच अच्छे हैं, उसके पीछे कोई खास कारण? सर कोच तो हर जगह के अच्छे होते हैं, पर एक मोटिवेशन होता है कि एक कोच अपने स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल कर रहा है, कैसे उनको ज्ञान दे रहा है, या फिर उनको कैसे मोटिवेट कर रहा है, या कैसे कोचिंग दे रहा है उनको। इस पे डिपेंड करता है कि एक प्लेयर कहाँ से और क्यों निकल के आ रहा है। चित्तौड़गढ़ में आखिरकार क्या लक्ष्य लेकर आए हैं, क्या टारगेट लेकर आए हैं? सर टारगेट तो सर एक प्लेयर का हमेशा से एम होता है कि वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाए अपनी तरफ से। तो मैं भी इसी मोटिवेशन से आया हूँ कि मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूँ। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और समाचार, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को मीरा स्मृति संस्थान के बारे में संस्थान में क्यों उठानी पड़ी आवाज, जबकि यह संस्थान बन चुकी है जेबी संस्थान। लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए इस संस्थान का गठन किया गया था, लेकिन यह संस्थान उसमें भटक गई और पहले जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी हाथ खींच दिए और यह केवल एक दो लोगों की संस्थान बनकर रह गई है। जन भागीदारी का अभाव है, लेकिन आखिरकार इसके बावजूद सांसद सीपी जोशी को इस संस्थान की वकालत करने की क्या पड़ी आवश्यकता? ब्रेक के बाद चित्तौड़गढ़ में आपका पुनः स्वागत है। कई वर्षों पूर्व चित्तौड़गढ़ की तत्कालीन जिला कलेक्टर मालविका पवार द्वारा मीरा स्मृति संस्थान का गठन किया गया था। मीरा, जिसका चित्तौड़गढ़ से काफी लगाव रहा और चित्तौड़गढ़ में ही मीरा ने विवाह किया था, जिसका दूर पर मीरा मंदिर के नाम से एक मंदिर है, जिसमें दर्शन करने के लिए प्रतिदिन कई पर्यटक आते हैं। यह संस्थान का जब गठन हुआ तो ऐसा लगा कि जो जिले के लोक कलाकार हैं, प्रदेश के लोक कलाकार हैं, उनको अपना कार्यक्रम देने के लिए कोई मंच मिल पाएगा।
प्रारंभ में तो ऐसा हुआ, लेकिन बाद में यह संस्थान अपने उद्देश्य में भटकती चली गई और केवल कुछ लोगों की संस्थान बनकर रह गई। और इस संस्थान के जो सचिव हैं, जब से संस्थान का गठन हुआ तब से ही वह सचिव बने हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संस्थान से जब आरटीआई के तहत कोई जानकारी मांगी जाती है तो संस्थान का कहना है कि वह इस दायरे में नहीं आती है। पहले जिला कलेक्टर इसके पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी इसे पल्ला झाड़ लिया एवं जन भागीदारी का अभाव होने के वजह से ही मीरा स्मृति संस्थान का जो प्रतिवर्ष आयोजन होता है उसमें जन भागीदारी नहीं हो पाती, लोग नहीं आ पाते हैं। केवल संस्थान के जो पदाधिकारी हैं, उनके परिवार एवं कुछ कलाकार ही इसमें आयोजन में भाग ले पाते हैं और ये प्रतिवर्ष ये आयोजन जो है फ्लॉप शो साबित होता है। लेकिन इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ के लोगों को उस समय आश्चर्य हुआ शुक्रवार को जब उन्हें यह जानकारी मिली कि चित्तौड़गढ़ के सांसद ने मीरा स्मृति संस्थान को लेकर सदन में आवाज उठाई। देखते हैं आखिरकार चित्तौड़गढ़ के सांसद ने मीरा स्मृति संस्थान को लेकर क्या कहा। माननीय सदस्य श्री सीपी जोशी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के टूरिज्म कल्चर मंत्रालय एक मिनिस्ट्री में पूर्व में भी देश भर में स्वदेश दर्शन और हृदय योजना के माध्यम से इस देश के महत्व के ऐसे प्रमुख स्थान हैं जो वीरता और शौर्यता से जाने जाते हैं, धार्मिक स्थल है, उन स्थानों को डेवलप करने का काम हुआ। अभी भारत सरकार मीराबाई भक्तिपति मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव को पूरे देश भर में धूमधाम से मना रही है। मीराबाई जो जिनका रिश्ता 4 स्थान जो प्रमुख है जहाँ उनका जुड़ाव रहा है, मेड़ता जहाँ उनका जन्म हुआ, चित्तौड़ जहाँ उनका विवाह हुआ, वृंदावन और द्वारका जहाँ वो भगवान श्री कृष्ण में समा गई थी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि आने वाले समय में चूंकि मीराबाई पे देश नहीं दुनिया में रिसर्च और अध्ययन चल रहा है और चित्तौड़ एक ऐसा स्थान है जहाँ विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है और मीरा स्मृति संस्थान चित्तौड़गढ़ में वर्षों से इस पे कार्यक्रम कराता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांगे कि भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ में चूंकि मीरा स्मृति संस्थान के पास वहाँ जमीन भी है और उस स्थान को इस योजना में लेकर डेवलप किया जाए ताकि देश दुनिया के लोग उस स्थान पर आकर उस मीरा दर्शन को अनुभूति कर सके। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही मांग। धन्यवाद। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।